नीतीश नायडू, मोदी जी, तिगड़ी कब तक चलेगी? देखिए 15 अगस्त डेडलाइन है। अच्छा, 15 अगस्त को देश को सरप्राइज मिलेगा। मोदी जी कुछ देंगे बिहार को और आंध्र प्रदेश को? देखिए देंगे कि अपने नाना के घर से देंगे कि मामा के घर से देंगे, हमारा अधिकार है, हमारा हक है। हम भीख मांगेंगे क्या? नहीं मिलेगा स्पेशल? अरे छीन कर लेंगे, हालांकि में हाथ डाल कर लेंगे। आप तरह तरह की बातें बोल रहे थे, जुमले का नाम गारंटी रख दिया। अब गारंटी की कोई वारंटी नहीं है मोदी जी की। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। 15 अगस्त तक डेडलाइन दिया हुआ है। अगर बिहार और आंध्रा को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाता है तो बिहार और आंध्रा के लोग एक हाथ में कालिक, दूसरे हाथ में चुल्लू भर पानी लेकर इन दोनों नेताओं को देंगे और इनके मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरने को कहेंगे। किसको देंगे? दोनों। हाँ, आप जब सरकार में आपको जिसके लिए जनता ने चुनी है, अगर बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिलता, आंध्र प्रदेश को नहीं मिलता, तो आपको क्या वोट सत्ता का सुख भोगने के लिए दिया गया है? किरोड़ी लाल मीणा के कद को कम करने के लिए भाजपा के तमाम नेताओं ने एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत कार्य किया था और वो अपने इन साजिश और षड्यंत्रों में कामयाब रहे। उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के कद को कम करने का काम किया। यूपी में तो देखिए योगी को हटाना चाह रहे, किसी भी वक्त हटाया जा सकता है योगी जी को। आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों को परेशान करने का काम किया, लोगों के ऊपर जुल्म किया, ज्यादतियां किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव में अपने उंगली का सही इस्तेमाल करते हुए आपको सबक सिखाया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आज जो है चंद्रबाबू नायडू जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं, उस सारे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं पंकज जी? कई लोग जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ी डिमांड हो सकती है प्रधानमंत्री मोदी से, विशेष राज्य का दर्जे की बात है, और जो राजधानी जो बननी है अमरावती, उसको लेकर क्या लग रहा है? मोदी जी मानेंगे? सारी चीज़ें अच्छी होगी? देखिए मानने की तो बात ही नहीं है। हाँ। अब जो है याचना नहीं रन होगा, भी संग्राम बहुत भीषण होगा। निश्चित तौर पर स्टेट बंटवारे के बाद जो कंपनसेशन की बात हुई थी, जो रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की, बिहार की तमाम वो समस्याएं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सामने वहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप जो वहाँ की मुख्य समस्याएं हैं, जो वहाँ के लोगों का अधिकार है, उसको पूरा कराना कर्तव्य भी है और कर्तव्य और दायित्व दोनों है। तो निश्चित तौर पर अभी आपने देखा था जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी एक प्रस्ताव पारित कर साफ साफ कहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा की मांग, लेकिन ये मांग ऐसे झुनझुना बजाने से नहीं होगा। ये मांग हम लोगों ने लगातार, आपने देखा होगा, सहयोग आंदोलन के नाम से एक मूवमेंट चला रहे हैं जिसमें मिस कॉल का नंबर दिया हुआ है। तमाम चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बिहार के साथ वादा किया है, वही वादा, वैसा ही वादा आंध्र प्रदेश के साथ किया है। तो प्रधानमंत्री का ये दायित्व होता है। लग रहा है क्या मोदी जी का और चंद्रबाबू नायडू का साथ बना रहेगा, सहयोग एक दूसरे का मिलता रहेगा? देखिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के पास सत्ता की चाबी है और मोदी जी की बैसाखी, मोदी जी इन दोनों बैसाखियों पर सरकार चला रहे। निश्चित तौर पर तीनों को मिलकर आंध्र प्रदेश और बिहार की जो मुख्य मांगे हैं, उन मांगों को विचार नहीं करके सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। विचार करने का समय चला गया। 10 साल से ये विचारें कर रहे थे, 10 साल से ये तरह तरह की बातें बोल रहे थे, जुमले का नाम गारंटी रख दिया। अब गारंटी की कोई वारंटी नहीं है मोदी जी की। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए एनडीए गठबंधन से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। 15 नहीं लग रहा है कि मोदी जी कुछ देंगे बिहार को और आंध्र प्रदेश को? देखिए देंगे कि अपने नाना के घर से देंगे कि मामा के घर से देंगे, हमारा अधिकार है, हमारा हक है। हम भीख मांगेंगे क्या? नहीं मिलेगा स्पेशल? अरे छीन कर लेंगे, हालांकि में हाथ डाल कर लेंगे। आप ऐसी बात कह रहे हैं? क्या बात कर, आज तक ना ले पाए? 15 अगस्त का टाइम है। 15 अगस्त के बाद बिहार में किसी भी एनडीए के नेता को प्रवेश नहीं करने देंगे। एक हाथ में कालिक होगी, दूसरे हाथ में चुल्लू भर पानी होगा। जो नेता बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं देगा, या तो वो स्वतः अपने मुंह में कालिक पोत ले, चुल्लू भर पानी में डूब मरे, वरना बिहार की जनता मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डुबो देगी। उनके हाथ में थोड़ी ना है। किसके हाथ में है? जो बीजेपी के विधायक सांसद उनके हाथ में। अरे भैया, स्थानीय नेता। अरे भाई फिर वही बात, आप अपने पार्टी पर
आप अपने पार्टी प्रमुखों से बात कीजिए। आप 18 साल से बिहार में हैं और आपने बिहार को बदनाम करने के सिवा बिहार में कुछ भी नहीं दिया। अब ये जब पुल वगैरह गिर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये विपक्ष की साजिश है बदनाम करने के लिए, मोदी जी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है। वाह, आप सीमेंट का लाइफ कितने साल का है? 100 साल। आप सीमेंट की जगह आपने एक नियम संशोधन करके आप वो राख में केमिकल डालकर पुल बनाइएगा तो राख भरभरा के नहीं गिरेगा, उसमें सीमेंट पड़ा ही नहीं है। कौन लोग हैं? सारे कॉन्ट्रैक्टर भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और भाजपा की सरकार में गिरा है, इसलिए भाजपा नेताओं को तो इस पर ज्ञान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। साजिश नहीं है ये, कोई साजिश नहीं है, खुद सरकार की साजिश है। किसकी साजिश है भाई? ठेकेदार आपका है, कहाँ नहीं है बताओ? आप पूरे दुनिया में देखो, भाजपा का चंदा दो धंधा लो, एक ही फार्मूला है। उराक से बन रहा है कि सीमेंट से बन रहा है, उससे कोई बहस नहीं है। 70% तक पैसे कमीशन में चले जाते हैं, 20% ठेकेदार बचाएगा तो 10% में क्या पुल बनेगा? आप बताइए ना। घोटाला हो रहा है। घोटाला नहीं, महाघोटाला। ये सत्ता संरक्षित घोटाला है। जो किरोड़ी लाल मीणा है, मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यूपी के अंदर भी इसी तरह की चीज़ें दिख रही है कि अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की नेता है, पार्टी की सर्वा है, वो भी जो है योगी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, ब्रजेश पाठक सवाल उठा रहे हैं। तो एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है या ठीक दिखाया जा रहा है, या असंतोष की जो चिंगारी है वो भड़क चुकी है, विश्वास कम होता जा रहा है? देखिए, एनडीए में जनादेश कम हुआ तो उसका असर दिख रहा है, क्या आपको लगता है? एनडीए में सरफुटअव्वल चल रहा है। तमाम एनडीए के नेता, खास करके भाजपा के नेता, ये देख रहे हैं कि जिस भ्रष्टाचार की बात नरेंद्र मोदी जी कह रहे, वो भ्रष्टाचार के संरक्षक की भूमिका में है। वो भ्रष्टाचार की जननी भारतीय जनता पार्टी बनती जा रही है। जिस अशोक चौहान को भारतीय जनता पार्टी गालियां दिया करती थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राज्यसभा में नहीं भेजा गया, अशोक चौहान जैसे लोगों को भेजा गया। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जैसे भ्रष्टाचारी को बनाया गया। तो भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग घूट घूट कर तिल तिल कर मर रहे हैं, वो विद्रोह कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा का उनको तो दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है, उनको तो झंडा टांगने के लिए रखा हुआ है, उनको तो सिर्फ उन्माद फैलाने के लिए रखा हुआ है। राजस्थान में इस्तीफा जो हुआ है, इसको लेकर क्या आप मानते हैं? जो किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया, सीनियर नेता है, बड़े नेता है, कहा जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस था वहाँ पे बीजेपी का वो खराब रहा, इसीलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। क्या आपको लग रहा है यही कारण है या कुछ बड़ा कारण इसके पीछे आप देखें? इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। किरोड़ी लाल मीणा के कद को कम करने के लिए भाजपा के तमाम नेताओं ने एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत कार्य किया था और वो अपने इन साजिश और षड्यंत्रों में कामयाब रहे। उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के कद को कम करने का काम किया। यूपी में क्यों चिंगारी भड़क रही है? यूपी में तो देखिए, योगी को हटाना चाह रहे, किसी भी वक्त हटाया जा सकता है योगी जी को। और चूंकि वो योगी आपराधिक पृष्ठभूमि से भी हैं, उनके कोई मुकदमा नहीं है साहब। अरे भाई, वो एक बात बताओ, आप कोयला पर सफ़ेद पेंट कर दो तो कोयला क्या सफ़ेद हो जाएगा कि कोयला काला ही रहेगा? आपने अपने ही सरकार में अपने ऊपर सारे आपराधिक मामलाओं को वापस ले लिया, इसका मतलब आप सफ़ेद पोश नहीं हो गए, आप ढोंगी हैं। आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों को परेशान करने का काम किया, लोगों के ऊपर जुल्म किया, ज़्यादतियाँ किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव में अपने उंगली का सही इस्तेमाल करते हुए आपको सबक सिखाया। तो आपको लग रहा है कि अब जो है चिंगारी लग चुकी है? मुश्किल चिंगारी नहीं, आग लगी हुई है। कोई आग बुझाने वाला नहीं है भाजपा में। भाजपा में ऐसी आग लगी हुई है कि लोग सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डर रहे, क्योंकि इन लोगों ने जितने कुकर्म किए हैं, जितने घोटाले किए हैं, उसके डर से लोग अभी तिल तिल कर जल रहे, तिल तिल कर मर रहे। इसके पीछे क्या आप मानते हैं? स्थानीय प्रशासन की गलती मानते हैं या आपको लग रहा है कि सरकार ने उस तरीके से तैयारी नहीं किया था? ये जो भगदड़ मची, साधु संत, एक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम था। देखिए, एक तो फर्जी बाबाओं की इतनी बाढ़ आई हुई है। फर्जी है? सारे फर्जी हैं। आप मत बोलिए। अरे बता तो रहा हूँ, मत बोलिए। अरे भाई, धर्म को इतना अरे भाई, मैं फिर वही बात, यही आप पत्रकारों की
और भाजपा वालों की गलती है। मैं भी हिंदू हूँ, हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके का पाखंड का कोई स्थान नहीं है। हिंदू मतलब आप समझते हैं जो हिंसा से दूर रहता हो। तो आप चाहते डेरों में जाना छोड़ दे हिंदू, ना आश्रम में जाए, बलात्कार होता रहे, हिंदू ना बोले। आप बताओ ना, बताओ। अपने गुरु साधु संतों पे सवाल उठा रहे हो। हम उठा रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है। आप प्रत्यक्ष देखिए, जो रियल में साधु हैं उनको तो मौका ही नहीं मिलता है। ये तो जो सरकार के एजेंट हैं, जो सरकारी एजेंट हैं, वरना साधुओं को सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत थी? कौन सा खतरा है? आप समझिए, ये लोग साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, और भाजपा सरकार में संरक्षित हैं, बचाया जा रहा है। बिल्कुल। आप अयोध्या में देख लीजिए, वो बाबा जल समाधि लेने वाला था ना, चलिए कहाँ वो बोलता है? ये सारी चीज़ें हो गई, जहाँ से शुरू किया था वहीं से जो है कंप्लीट करेंगे। नीतीश नायडू मोदी जी, तिगड़ी कब तक चलेगी? देखिए 15 अगस्त हमेशा डेडलाइन है। अच्छा, 15 अगस्त को देश को सरप्राइज मिलेगा, और क्या सरप्राइज मिलेगा? बिल्कुल ये सरकार जाएगी मोदी जी की। हाँ, हाँ। 15 अगस्त तक डेडलाइन दिया हुआ है। अगर बिहार और आंध्रा को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया जाता है तो बिहार और आंध्रा के लोग एक हाथ में कालिख, दूसरे हाथ में चुल्लू भर पानी लेकर इन दोनों नेताओं को देंगे, और इनके मुंह में कालिख पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरने को कहेंगे। किसको देंगे? दोनों। नीतीश नायडू को। हाँ, आप जब सरकार में, आपको जिसके लिए जनता ने चुनी है, अगर बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिलता, आंध्र प्रदेश को नहीं मिलता, तो आपको क्या वोट सत्ता का सुख भोगने के लिए दिया गया है? नायडू तो मिलने के लिए पहुंचे मोदी जी से। नीतीश कुमार लग रहा है कि बातचीत कर रहे होंगे। बिल्कुल बात चल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी ये फैसला हो चुका है कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। चिराग पासवान जी ने भी समर्थन किया है, पप्पू यादव जी ने भी मांग की है, तेजस्वी यादव जी ने भी कही है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने बिहार के जो स्पेशल स्टेट का दर्जा है उस पर पूर्ण सहमति है, और बिहार की जनता की जन आकांक्षाओं के अनुरूप ये सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? मोदी जी खुद काम करेंगे, इस केंद्र से पैसा देंगे, ऐसा थोड़ी ना है। अच्छा, एक इसके लिए स्टेटस से क्या मिलेगा? मोदी जी कौन सा काम कर दिए बताओ? ऐलान कर, अरे भाई क्या ऐलान कर चुके हैं? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज तक तो रोजगार दिया नहीं गया। 52 लाख युवाओं के रोजगार चले गए मोदी सरकार में। शर्म नहीं आती आपको? शर्म करो ना। आप पूछो ना, जिस लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था मोदी जी ने, उनको मकान नहीं दिया। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, खुद मोदी ने। अरे यार सुनिए ना रे, 50,000 करूँ कि 70,000 करोड़ करूँ, तो वो टिटहिया की भाषा बोल के आए थे प्रधानमंत्री जी, टपोरी की भाषा। तो मिला? बिहार की बोल, 1 फुटी कौड़ी नहीं मिला। बिहार की जनता आक्रोशित है, और ये निश्चित तौर पर RTI मांगिए। क्या RTI मांगे? RTI मांगने का काम नहीं है। हम अब जो है ना, अब याचना नहीं, रण होगा, संग्राम बहुत भीषण होगा। एक एक भाजपा नेताओं के मुंह में कालिख पोती जाएगी जब तक बिहार को, जो आपने बोला था, बिहार को आप नहीं देंगे, बिहार में घुसने नहीं देंगे। शुक्रिया।